बहुत अच्छा करते हैं आप लोग। बहुत दिनों बाद बहुत बहुत खुशामदीद आपको हंसना मनाए। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, तभी यहाँ मौजूद भी हैं। और अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग वो लोग हैं जो दूसरों को खुश देखना चाहते हैं तो बजाइए तालियां। हाज़िर हज़रात, आज की जो हमारी गेस्ट है वो पाकिस्तान की एक लेजेंड है, एक ऐसी अदाकारा जिनको हर तरीके से एक वर्सटाइल एक्टर कहा जा सकता है। गालिबन मैं ज़रा बायस्ड हूं उनके बारे में क्योंकि मेरी फेवरेट हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो पाकिस्तान की तारीख की टॉप 5 एक्टर्स में आती हैं। आज लग जाएगी शो पर कहकों की भीड़। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर हिना दिलपज़ीर। पहले थोड़ी गुस्ताखी सी है कि शो में पहले आके थोड़ी देर खड़ा रहना पड़ता है और इन लोगों को जो भूखे हैं, शेर के भूखे हैं, इनको शेर सुनाना होता है। खिज़ां की रुत में लम्हे जमाल कैसे आ गया, वाह, ये आज फिर सिंगार का ख्याल कैसे आ गया। बहुत खूबसूरत। हंसी को अपनी सुन के एक बार मैं भी चौंक उठी कि मुझ में दुख छुपाने का कमाल कैसे आ गया। क्या बात, नसीब है। बहुत बहुत शुक्रिया शो पे आने का। बहुत दिनों से ख्वाहिश थी कि एक बहुत ही आइकॉनिक वर्सटाइल एक्टर हमारे शो पे आए। थैंक यू सो मच। मुझे भी बड़ी ख्वाहिश थी लेकिन वो टाइमिंग्स कुछ ऐसे हो रहे थे, लेकिन आज मैं खुश हूँ कि मैं आपके शो में आई। बहुत शुक्रिया। भाई मुझे एक बात है, आपको सच बताता हूँ। देखिए, यूजुअली ना मैं ये जुमला कह के घूम जाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता बड़े दिनों से ख्वाहिश थी कि बहुत वर्सटाइल इस तरह का एक्टर हमारे पास आए, और तो हमने वसीम अब्बास को फ़ोन किया, वो अवेलेबल नहीं थे। इस तरह से घुमा देते बात को, मगर हमने इतनी जल्दी शुक्रिया अदा कर दिया, मुझे अच्छा नहीं लगा। कोई बात नहीं। अच्छा, मैंने एक बात बताया, मैंने ये देखा है कि ख़वातीन में स्पेशली ऐसा होता है कि जो भी एक्टर, मैंने जितनी भी ख़वातीन के इंटरव्यू किए हैं उनमें से मेजॉरिटी की स्टोरी होती है कि हम बनना नहीं चाहते थे, इत्तफाक हो गया। हाँ, आप भी तकरीबन ऐसे ही था, बनना नहीं चाहती थी मगर नहीं, सोचा नहीं था। हाँ, अदाकारी हमेशा से पसंद थी मगर सोचा नहीं था। और फिर ये कि इस हुजूम में आगे जाना कहाँ से क्या, तो फिर मैंने आइडिया ड्रॉप कर दिया कि ये सोचा ही नहीं कभी के बनना था, लेकिन वो हो गया। और फिर जब ये बुलबुले की बात है, इन्होंने भी आपको एक सीन के लिए ही बुलाया और आप वहाँ रह ही गई। एक सीन नहीं, एक एपिसोड के लिए। एक एपिसोड के लिए बुलाया। हाँ। और फिर उनको क्या ऐसा नजर आया कि वो एक दिन खत्म नहीं हुआ अभी तक। सालों हो चुके हैं मेरे ख्याल से, 2009 और अब 15-16 साल हो चुके हैं इस काम को। अब मुझे एक बात बताएं, बुलबुले अब आपकी पहचान बन चुका है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि आप उससे कहीं बड़ी, ये नहीं कि बुलबुले कोई छोटी चीज़ है, मगर आपको पर्सनली ये फील होता है कि यार मोमो के अलावा मुझे ज़्यादा हाईलाइट मिलनी चाहिए थी। नहीं, मैं बुलबुले बहुत इंजॉय करती हूँ। और जो हाईलाइट की बात है तो वो 24-25 कैरेक्टर बहुत हैं। वो जो आपने एक ही जगह कर लिए। खुद दूसरी साहब की बेवा में 30 कैरेक्टर आपने कर लिए। नॉट 30, वो थे प्रॉपर कैरेक्टर 23 थे, और अगर वो छोटे छोटे ग्लिम्सेस मिलाएं तो वो ऑल टुगेदर 25 बनते हैं। 25 मान के चलते हैं इसको खुले में। 25 जो आपने कैरेक्टर किए। शो में क्या बजट नहीं था या आपने कहा मुझे बहुत अच्छा आता है, इसको बिल्कुल नहीं आता, मैं कर लूँगा? नहीं, वो होता चला गया, इत्तेफाकन होता चला गया। फिर मैंने स्केच करने शुरू कर दिए कि जाहिर है जब कोई आर्टिस्ट नहीं मिलेगा, सब बिजी होंगे, तो मेरे पास आएगी बात, तो मैं अब ये वाला कैरेक्टर इस शक्ल का कर दूंगी। तो जब आप इतना काम कर रही थी, कभी प्रोडक्शन टीम ने कहा बाजी कैमरा पकड़िएगा, ये काम भी आप अच्छा कर लेंगी, हम अभी आते हैं? नहीं। अच्छा, पहले इससे पहले कि इनसे बात करें, आपके कैरेक्टर की तरह तस्वीरें देख लें कि आप क्या क्या कर चुकी हैं आज तक। अहमद अली भट्ट की छवि आ रही थी, ये तो वहाँ रूह अफ़ज़ा, ये बद्रिका, ये फिल्म थी। फिल्म का सीन है, मैंने देखी। जी, बनाती जी। आइंस्टाइन बनी थी क्या ये एक बिहारी खातून है, इनका नाम था नाज़मा पुप्पी। नाज़मा पुप्पी, लग रही है नाज़मा पुप्पी ऐसी होती है। हाँ, तो इस नाम को सुन के ही ये शक्ल आई थी मेरे ज़हन में। नाज़ाबाद की जिस तरह हालत हो चुकी वैसी लग रही पुप्पी। ये मेरा फेवरेट कैरेक्टर है रूह अफ़ज़ा। मेरे ख्याल से सारे नौजवानों को यही कैरेक्टर बहुत प्यारा लगता है। ये मैडम, ये
प्रोस्थेटिक्स लगाए हुए थे, कभी हंसी में निकल तो नहीं आए? ये मैंने डेंचर बनवाया था, फिक्स था? तो वो फिक्स था। हाँ, कभी हंसी में ऐसा, हमारे एक बार बहुत अच्छा सीन हुआ, हमारे घर एक साहब आए हुए थे और बहुत दकीक गुफ्तगू कर रहे थे और नौजवानों के ऊपर हमसे बात कर रहे थे, तुम लोग नई नस्ल ये, और दम से उनके दांत निकले और मेरे मुंह पे आके लग गए। अब नौजवान नस्ल तो इस बात पे वो आप समझे नहीं, वो कुछ और उठा के नहीं मार सकते थे। करके दांत मारूंगा, ऐसे दांत मारूंगा। अगला देखो, ये है मुरसलीन। ये अंधे नहीं थे, लेकिन खवातीन को कहते थे कि मुझे कुछ नजर नहीं आता। अच्छा मैडम, जैसे जैसे आ रहा है एक एक लाइन बोलती जाए ना। इनकी तो आवाज भी मुझे याद है। ये कुछ ऐसे थे। ये थिएटर था। ये थिएटर प्ले है, इसमें हाँ आप जी। क्या बनी रखी हैं? इसमें वो दो बहुत ही बड़े बड़े लड़कों की अम्मी। बड़ी उम्र की अम्मी बनी हुई है। हाँ जी। अगला, ये है तमीज़नी बुआ, और ये सबसे चैलेंजिंग कैरेक्टर था। ये मुझे लग रहा है कुछ बोलेंगी तो नेगेटिव ही बोलेंगी। नहीं, इनका मसला ये था, ये मुंह में अफीम दबा के बैठती थी और चलती कम थी, और जब फ्लोर पे बैठती थी तो रोल हो जाती थी। तो ये मुझे इसकी रिहर्सल करने में काफ़ी। अच्छा, अगर मैं सवाल करूँ, आप इनके अंदाज में जवाब दे सकती हैं? अफीम नहीं है हमारे पास, अफीम नहीं है। हाँ। तो फिर क्या है मुन्ने? और इसका डेंचर अंदर लगा हुआ है, तो उसकी वजह से आवाज चेंज बदल होती जाती थी। है। जी वाह। जी। और ये जो अगली तस्वीर आ रही है, देख कर तो मैं हैरान भी हुआ, थोड़ी देर फिर परेशान हो गया। दिखाएं। ये है ये एक पुलिस वाली हैं, इनका नाम था शाहीना फुरकी। शाहीना फुरकी। हाँ, तो जो स्क्रिप्ट इतने मजे का लिखा हुआ था, तो मैंने सोचा मैं क्या इसको करूं। फिर एक दफा वो सिग्नल पे चश्मा, नाक और मूछें मिलती है, ना। बिल्कुल वो लग रही है। अरे भाई वाह, ये वो पहना हुआ है आपने या बनाया है? नहीं, ये फिर ये चश्मा, और फिर मुझे नोज बड़ी आर्टिफिशियल सी लग रही थी, तो मैंने ये फिर बनवाई थी। वेरी हाँ। नाइस। भाई इन सब कैरेक्टर्स के लिए एक बार तालियां बजाइए। इसी बात पे ऑडियंस की तरफ चलते हैं। ये भी बहुत बड़े बड़े कैरेक्टर्स बैठे हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कोई बात। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम रखा हुआ है मैडम आपने? डॉक्टर नूरुलैन। डॉक्टर नूर। डॉक्टर हैं आप? मेडिकल डॉक्टर हैं? पीएचडी। किस चीज में कर रखा है ये काम? बिजनेस स्टडीज में। वेरी नाइस। माशाल्लाह। यस। तो मैडम ये बताएं, सबसे पहले जिंदगी में कोई मसला चल रहा है? जिंदगी में और इर्द गिर्द एंग्जाइटी बहुत साता, एज आई एम अ टीचर, तो एंग्जाइटी नजर आती है, आपकी अफरा तफरी नजर anxiety रहती आती है? है। यस। तो आप तो वजह आप तो वजह नहीं। नहीं, आई लर्न माय ईयर टू अरे देम। वाह। यस मैडम कोई सवाल? जी। अभी कुदूसी साहब की बेवा की बात हो रही थी, एंड जैसे ही पता लगा कि प्लान किया यहाँ आना है, तो फ़ौरन से मेरे दिमाग में मेरा फेवरेट जो था वो यही था मैडम आपका। तो अकॉर्डिंग टू दैट उसके ये था कि मल्टीपल कैरेक्टर्स थे, तो उनमें से व्हाट वाज द मोस्ट डिफ़िकल्ट वन और फेवरेट वन, हाँ। वो कौन सा था? और मेरा ये था कि जो कुदूसी साहब की बेवा थी उनकी तरह थोड़ा सा अगर आप बोल के दिखा दें। ये लौंडियां अजीब अजीब ख्वाहिशात करे हैं। ये सबसे फेवरेट कैरेक्टर था, मगर मुझे रूह अफ़ज़ा प्ले करने में बहुत मजा आता था। बहुत लाइट एनर्जी और नेचुरली आता था आपको वो करना। और ये किरदारों में असल में आप कथारसिस कर सकते हैं, तो ये सारे किरदार मेरा कथारसिस थे। अच्छा मैडम ये बताइए, एक बार आपसे मुझे अभी ऑब्जर्व, मैंने भी आपसे 2-4 लाइनें बुलवा ली, मैडम ने भी पहली ख्वाहिश यही कर ली। कभी कभी ऐसा फील होता है 6 साल के बच्चे की तरह, जिसके अम्मा अब्बा उससे हर वक्त ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ। मैंने ना एडजस्ट कर लिया इससे, है ना? मैंने कहा चलो प्यारी सी बिल्ली बन के दिखाओ। हाँ। अच्छा, क्योंकि मुझसे भी ऐसा होता है, कभी बैठे होते ताऊ कोई जोक करे ना, सुनाए ना। अब ये होता नहीं है, ये ऑटोमेटिक होते हैं और उसी पे मजा आता है। लेकिन क्योंकि इतना पसंद किया लोगों ने, तो मैं ना दिल नहीं तोड़ना चाहती किसी का, मैं बोल देती। बहुत वेरी गुड। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हंजला फिरोज। हंजला फिरोज। हंजला, कोई मसला लाइफ में? अभी ग्रेजुएट हुआ हूँ, बड़ा मसला है। तो बस जॉब ढूंढ रहे हैं, तो ये ज़रा थोड़ा सा
मार्केट क्लैश मसला हो यही जाएगा है इंशाल्लाह, फिलहाल। लगे रहो आप, कुछ ना कुछ मिल जाएगा आपको। जी पढ़वाइए। क्या किस चीज का, किस चीज में कर रखा है? BS कंप्यूटर साइंसेस। मिल जाएगा, कुछ ना कुछ मिलता है। इंशाल्लाह कंप्यूटर पड़े हुए होगा। कोई जो चलाने वाला चाहिए ही सब होगा। दुआ कीजिएगा इनके हाँ, लिए। अल्लाह आमीन। सवाल। बुलबुले में मोमो की जगह आप कोई और करेक्टर किसी को दिया जाए तो वो कौन होंगी? बुलबुले में अगर मोमो ना हो, ये कहना ये चाह रहे कि अगर मोमो आप ना करें, कि रिटायरमेंट का ऐलान कर दें और वो आपसे पूछें कि भाई आप बताएं कि कौन कर सकता है, तो आप क्या कहेंगी कि कौन? इनके पास नौकरी नहीं है, आपको रेफर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने भी मेल कैरेक्टर किए हैं तो आई एम श्योर कि आप कर सकते हैं। चश्मा भी तकरीबन मोमो जैसा पहना हुआ है। हाँ, और स्माइल देखें, प्यारे प्यारे भी हैं। हाँ, आपको मैं जॉब दूंगा भाई, आप सैलरी तो नहीं मांगोगे ना? आप मुझे मोमो की तरह शाबाश कह के दिखाएं। शाबाश। पोटेंशियल है, लड़का कर लेगा। कर लेगा। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अलीशा पठानी। अलीशा पठानी। भाई नाम से तो बहुत ऐसा लग रहा है कुछ खतरनाक सवाल पूछोगे तुम। अलीशा, कोई परेशानी है लाइफ में? नहीं ऐसे तो कोई नहीं है, बस यही है स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई के हवाले से टेंशन थोड़ी अच्छी बहुत। परेशानी, इसको रखो अपने पास। पढ़ाई की परेशानी रहनी चाहिए जब तक है। और सवाल पूछिए। मेरा क्वेश्चन आपके साथ है Correct. कि आप दिन ब दिन माशाल्लाह खूबसूरत होते जा रहे हैं, आपकी खूबसूरती का राज क्या है? आप बताएं। मेरे पास जॉब है। ऐसे ही मैं असल में पहले रहता था कराची में। कराची में टैंकर के पानी से हम लोग नहा रहे थे, वो था खारा पानी। उसकी जैसी मैं लौरा नदी के पानी से जब मैं नहाया तो ये अंदर से मैं असली निकल आया। लाहौर आके सारे माशाल्लाह खूबसूरत हो जाते हैं। नहीं, लेकिन लाहौर वाले इनको अब भी कहते हैं खारे जमीन पे। अगला कौन है? थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। छोटे जिसम में बड़ी आवाज निकली। हाँ, माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? अहमद। अहमद, सवाल लाओ जान। रिक्वेस्ट है रिक्वेस्ट करो ना। आप दोनों से। दोनों से? हाँ। घर में कोई ना तारीफ नहीं करता, आप दोनों तारीफ कर दें। आपके बेटा कितने बहन भाई हैं? 3। 3 में भी इतनी तारीफ की कमी पड़ गई? तारीफ 3 में तो हो तारीफ जानी चाहिए। ये तो इन अंकल के हैं, ये तो 60-70 बच्चे तो इनका बनता भी है तारीफ ना करे। लेकिन आपके माशाल्लाह 3 बहन भाई हैं और तारीफ नहीं करते घर वाले। नहीं कौन सा करते। नंबर है आपका? पहला। नहीं, फिर तो ये झूठ बोल रहा है, इनके बाद कई बार तारीफ की। क्योंकि तारीफ होती ही पहले की है, बाद में कोई नहीं किसी को और अहमद पूछता। प्यारा बच्चा लग रहा है। प्यारा बच्चा। अहमद प्यारा बच्चा। ये 15-16 साल की उम्र होती है ना, इसमें आदमी अपने सबसे चेहरे के मनूस मुकाम पे होता है। ऐसा होता है ना मैडम, अभी कच्ची मूछें आ रही हैं, आवाज ने अभी सेटल नहीं कभी हुई है। पतली कभी मोटी। हाँ, सुबह फोन करते होगे दोस्त को तो लगता होगा कोई अंकल कर रहे हैं। रात मैं खुद पकड़ा गया हूँ। एक बार मैंने अपने दोस्त को फोन किया शाम में, मेरी बड़ी कच्ची पक्की आवाज, उसकी अम्मी को शक हो गया कि लड़की का फोन है। ओए है। अरे आप कौन है? मैंने कहा मैं ताबिश हूँ। मैं पागल लगती हूँ, पहचान न सकूं कौन ताबिश है कौन ताबिंदा। तो अभी बेटा, अभी इस वक्त आदमी की बुराई होती है, अभी बुराई समेटो बस। खामोशी से निकाल लो ये हाँ, टाइम। सबर करो बस, हो जाओगे तुम 17-20-25 साल के, फिर कुछ मिलेंगी खवातीन जो आपकी तारीफ करेंगी कि हमारा भाई लाखों में एक है। चलो अगला लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वाह, क्या नाम है सर? मोहम्मद अली। सवाल करें सर। हमारे यहाँ ये होता है कि जो एक्टर्स हैं आमतौर पर अपनी एज से कम वाले रोल करते हैं। जैसे ताबिश भाई 40+ के हैं लगते हैं और शो में 25-30 के लगते हैं। तो इसी तरह आपका ड्रामा जो बुलबुले हम देख रहे हैं, कोई बचपन से देख रहे हैं, उसमें आपने नबील की अम्मा का रोल क्यों आप किया? भी बचपन से देख रहे हैं। आप अभी भी हसीन है, तब तो आतिश जवां होगा। तो तब क्या वजह बनी कि इतना बड़ा रोल ले रहे हैं? और जो मैक्सिमम रोल देखें आप, सब में ज्यादा सीनियर वाले रोल क्यों लिए हैं? बस मुझे मजा आता है। अच्छा लगता है करना। शुक्रिया। कैरेक्टर रोल्स अच्छा लगता है मैडम करना? कैरेक्टर रोल अच्छा लगता है बिल्कुल। और अच्छा, हमने आज आपकी जवानी की तस्वीर भी निकाली, मतलब ये कल परसों की। कल परसों कल परसों कल तो जवानी की तस्वीर दिखाओ बेटा।
ये तो बहुत कईयों बरस पुराना। हाँ, बराबर में कायदे आजम बैठे थे। आप भाईजान करते क्या हो जो बचपन से देख रहे हो? मैं इनको देख देख के इनको पढ़ पढ़ के टीचर बन गया हूँ अब। मतलब टीचर हैं आप, क्या पढ़ाते हैं आपसे? उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं, वाह, वाह। सारे जहां में धूम हमारी जुबान की। वाह वाह वाह, Thank you. वाह वाह। वेरी नाइस। एक शेर ऐसा सुनाएं जो अपनी बेगम को डेडिकेट कर सके। तुम मुखातब भी हो, वाह तुम मुखातब भी हो, तुम करीब भी हो। वाह। तुम मुखातब भी हो, तुम करीब भी हो, तुमको देखें कि तुमसे बात करें। वाह वाह वाह। बहुत good। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या नाम है सर? मोहम्मद हुज़ैफा चिश्ती। हुज़ैफा भाई, आपकी क्या परेशानी लगी है? शादी नहीं हो रही ताबिश भाई। सही बात। इस हंसी में गम देखा आपने? शादी नहीं हो रही ताबिश। हुज़ैफा भाई, शादी के बाद आप ये आओगे ना शो में तो मैं पूछूंगा परेशानी क्या, बोलो शादी हो गई ताबिश। ये दूसरी। हम लोग किसी हाल में खुश नहीं, सवाल करेंगे आप। ताबिश भाई मेरा आपसे सवाल है अच्छा, कि अगर आपको कोई बायोपिक ऑफर हो तो आप किस पे बायोपिक करना चाहेंगे? अच्छा सवाल है। बायोपिक अगर मुझे ऑफर हो तो मैं किसकी करना चाहूँगा? कायदे आजम ही करना चाहूँगा, उनकी जवानी प्ले करना चाहूँगा। अगला कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है आपका? माजिद अली। माजिद भाई, आप क्या परेशानी लेकर आए हैं शो में? परेशानी सर बहुत है, लेकिन उस रात पे छोड़ी हुई है, ऊपर वाली रात पे। वेरी नाइस। तो सवाल करेंगे आप। मैम, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अगर ताबिश हाशमी फ्यूचर में एक्टिंग की फील्ड में आना चाहेंगे तो आप इनको एज अ सीनियर कौन सी टिप्स देना चाहेंगी आप? इनके पीछे तो अभी भी चैनल्स पड़े हुए हैं कि हीरो आ जाओ। टिप्स देना। टिप्स क्या देंगी मैम? टिप्स देना। टिप्स। ओके। ताबिश, ये ना करना। ताबिश, ये ना करना। बहुत अच्छा था। अच्छा मैडम, आप इंडस्ट्री में आई, देखिए मेरी तरह आपके भी कोई ऐसे रिश्तेदार ताल्लुकात इतने खास बिल्कुल भी नहीं थे। हमारे भी नहीं थे। अब आप ड्रामे करती हैं। अगर मैंने ड्रामा नहीं किया अभी तक, अगर मैं ड्रामा करने जाऊं और आपसे पूछूं मैं करना चाहता हूं, होस्ट भी हूं, काम चल रहा है, ड्रामा करूं या ना करूं, तो आप क्या कहेंगी? ये कहूँगी अगर स्क्रिप्ट अच्छा है और दिल चाहता है तो ज़रूर करो, और अगर नहीं अच्छा स्क्रिप्ट तो जो आप काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। बेहतरीन, ठीक है, सही है माजिद भाई, ठीक है माजिद भाई, थैंक यू माजिद भाई। अगला कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई आपका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, क्या करते हैं आप? लॉ का स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर। लॉ के स्टूडेंट हैं, वकील बनना चाहते हैं? जज बनना चाहते हैं। पहले वकील बनोगे ना, आप जाते जज बन जाओगे। सवाल का मेरा आप दोनों से क्वेश्चन है कि हर इंसान की लाइफ में एक एरा आता है स्ट्रगलिंग का। आप दोनों की लाइफ में जो स्ट्रगलिंग एरा था उसमें कोई ऐसी बात किसी की जो आपको बहुत हिट की गई हो? कोई बात होती है ना यार, हिट कर जाती है, यार ये कह दिया, आप छोड़ूंगी नहीं। जिन लोगों को वो आवाज़ें आती हैं जिस पे वो हर्ट होते हैं, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। क्या बात कर दिया, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। तो अगर हुआ भी होगा ऐसा कुछ तो मुझे बाखुदा बिल्कुल याद नहीं। आप बड़ी हार्ड स्किन हैं, आपको मतलब अगर कोई ताने मारे, कोई जुमला मारे, जवाब देती हैं या? नहीं मैंने जवाब दे दी। वो सारी चीज़ें खुद ब खुद, वो कहते हैं ना, भरी हुई बस है, चलती है तो खुद ही नॉर्मलाइज्ड हो जाती हैं चीज़ें। वाह, बहुत अच्छी बात, यही अच्छी बात है बेटा। देखो अक्सर हमने देखा है कि बेगैरती को जो है वो एक नेगेटिव कॉनोटेशन में इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी, मैं आपको नहीं कह रहा, मैंने सच बता रहा हूँ, मैं खुद बहुत, बेगैरती और ढीठपना जो होता है ना, ये कभी कभी बहुत पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, स्पेशली जब आप अपना पैशन फॉलो कर रहे हो, जब आप कोई चीज़ ऐसी जिसका आपको शौक है, जुनून है, उसके लिए चलते हैं, तो उस वक्त आपको दो चीज़ें होना है, एक ढीठ और एक बेगैरत। ये दोनों, जैसे सर सैयद अहमद खान की मैं एग्जांपल देता हूँ। सर सैयद अहमद खान को सब जानते हैं, जिन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी इंडिया में बनाई। जब उनको ख्याल आया ना यार, मैं यहाँ मुसलमानों का मसला ये पढ़ते नहीं है इसलिए इनको नौकरियाँ नहीं मिलती, तो उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई, कॉलेज बनाया। पहले उस कॉलेज के लिए उन्होंने हर तरीके से चंदा इकट्ठा किया, लोगों की दावत बुलाते थे, लोग उनको तो कहते थे यार दावत में नहीं आ सकता, दावत में जो खर्चा होगा पैसे दे दें आप। ये ढीठपना जो है वो रिजल्ट करता है बड़ी चीज़ों में। बस सही बात की आपने कि अगर आप कोई पैशन फॉलो कर रहे हैं, कान बंद करो, निकल पड़ो, लोगों कह रहे हो जो कह रहे हैं। बस बेटे ये समझ लो मैं ढीठ थी और ये कितना अच्छा बोला आपने, मैंने कुछ नहीं कहा। हाँ। अब बेगैरत बनी क्यों? 2000 रुपए दें, पैसे दें मुझे, जरूर दूंगी। बैठे भाई, बहुत अच्छी, बहुत दिन आजाद, बेहतरीन ऑडियंस से, अपनी लिए तालियां बजाइए।
वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लीजिए वापस आइए, हंसना मना कहीं नहीं जाएगा। अगर आप तो हीरोइन लग रही और आप जेब कतरा लग रहे हैं। आपकी चप्पल में लगे हुए गोबर से पता चलता है कि आप बहुत दूर से चलकर आई हैं। लेकिन चक के देखें अगर दांत पे चिपक गया। वेलकम बैक टू हंसना मना है। आज मेरे साथ मौजूद है हिना दिलपजीर। मैडम ये बताइए कि जब इतना सारा काम कर चुकी हैं तो जाहिर बात है फैंस भी होंगे, और सुना कि अमेरिका के अंदर फैंस के साथ एक अनोखा वाकया पेश आया, क्या हुआ था? आपको किसने बताया ये पीछे कंटेंट की टीम आपसे बात कर रही थी, उन्होंने मुझे बताया कि तो उन्होंने आप तक पहुंचा दिया। वो ये थी कि मुझे अटलांटा में हुआ था ये वाकया। मुझे एयरपोर्ट पहुंचना था, फ्लाइट थी मेरी वापसी की, और वहाँ पर वही खातून थी, उन्होंने मुझे देखा। मैं समझी उन्होंने ये नोटिस नहीं किया कि मैंने उनको देखा। अब वो कार पार्किंग में गाड़ियों के बीच में मैं आगे आगे थी, वो पीछे पीछे थी। फिर आखिरकार मैं उनसे मिल ली। ये 15 मिनट तक टॉम एंड जेरी उनके अंदर बात करने का कॉन्फिडेंस नहीं था। नहीं, मैं जल्दी से गाड़ी में बैठ के जाना चाह रही थी एयरपोर्ट। वो पीछे पीछे आ रही। और मुझे लगा कि अगर मैं रुकी तो मजीद देर हो जाएगी और लोग तस्वीर। हाँ, लेकिन मैं मिल ली फिर उनसे। ये अलग बात है कि फ्लाइट मिस हो गई थी। मिस हो गई फ्लाइट, बहुत आला फैंस। अच्छा, बुलबुले के सेट पर भी एक फैन आ गया था, बाहर लेट गया आके बिल्कुल ही। हाँ, वो एक नौजवान बच्चा था कि बाहर पता चला कि बाहर कोई गेट के बाहर लेटा हुआ है, रो रहा है, लोट रहा है। नौजवान हम सब गए, मतलब मेरे ख्याल से वो हार्डली 18-19 साल का बच्चा होगा। तो फिर हम सब लोग गए देखने के लिए। वो हमें देख के फ़ौरन उठ गया और उसने कहा कि मैंने अपने अब्बा से शर्त लगाई थी कि मैं एक तस्वीर बुलबुले की टीम के साथ लेकर आऊँगा। और लोटपोट होता रहा मट्टी। वाह वाह। वक्त हुआ थोड़ा सा आपका आज का गेटअप भी चेंज करें। ये आए मास्क या खुद ही पहनेंगी आप एहतियात से? ठीक है। होगा ये पहनने के बाद मैडम आपको नजर कुछ नहीं आएगा। ठीक है। जब आपको कुछ नजर नहीं आएगा तो यहाँ पर स्क्रीन पे एक तस्वीर आ जाएगी। तस्वीर किसी इंसान, जगह, चीज, जानवर या कोई लफ्ज भी हो सकता है। ठीक है। आप मुझे सवाल पूछेंगे, मैं आपको हिंट्स भी दूंगा और आपको वहां तक पहुंचाऊंगा कि ये क्या है। सही है। ठीक है, चलो पहन लूं। पहले सेगमेंट का नाम है नजर बंद। ठीक है। नजर बंद हो चुकी है और पहली तस्वीर ये रही। वाह वाह वाह। अब मैडम ये एक चीज है। चीज ऑब्जेक्ट है या खाने ऑब्जेक्ट? पीने की चीज मतलब ऑब्जेक्ट। हाँ, ऑब्जेक्ट। अच्छा, मगर अक्सर लोग एक एक्टिविटी को भी ये कहते हैं कि भाई वो तो ये कर रहा है। अच्छा। तो स्टूडेंट्स इम्तिहानों के ज़माने में टीचर्स की, और एम्प्लॉयर अप्रेजल के ज़माने में बॉस के, ये करता है। इसको करने के बाद कुछ मखसूस चीज़ें चमक जाती हैं। खुशामद। बहुत अच्छी बात है। खुशामद को और क्या अंग्रेजी में क्या क्या कहते हैं? ये जो भी हाथ से होता है। पॉलिश। जी 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 जी। काहे चीज की? इस चीज की पॉलिश? जूते की पॉलिश। यस, दैट्स राइट, वेरी गुड। देखो महंगी चीज लगाओ अजमल, महंगी में शू पॉलिश, झूठ। बेटा शो का स्टैंडर्ड बढ़ाओ। वाह, लिटरल कर दिया लड़के ने। मैडम ये चीज आ गई। क्या है ये? ये लफ्ज है, मगर लफ्ज एक चीज को रिप्रेजेंट करता है। मैं और आप आज, आप यहाँ और मैं यहाँ हैं आज इसकी वजह से, मगर ऑडियंस इसकी वजह से नहीं है, हमारी वजह से आई। That's right, पैसा। हो गया? उधार ले, बहुत अच्छे। उतार दूं? उधार दे। मैडम आप निकल आया। एकदम से ऐसा लगता है अगवा के बाद। लेकिन ये गेम बहुत मजे का है। अच्छा, वैसे सेगमेंट का नाम है शुगलबंदी। होगा ये, हम किसी एक सीन के सिनेरियो के दो कैरेक्टर्स होंगे। सिनेरियो मैं आपको बताता हूँ अभी। हम दो कैरेक्टर्स होंगे, जहाँ पर एक एक करके लफ्ज आएंगे। ठीक है। तो कैरेक्टर्स अपना जो डायलॉग बोलेंगे वो उस लफ्ज को इस्तेमाल करके, जैसे पहले कैरेक्टर मैं हूँ गया, मैंने वो लफ्ज इस्तेमाल किया जो यहाँ लिखा आ रहा है अपने जुमले में। लफ्ज चेंज होगा, आप जो जुमला बोलेंगी वो दूसरे लफ्ज से बोलेंगी। मगर वो उस जुमले का जवाब होगा या कोई भी जुमला? जवाब भी हो सकता है, तरह लगे कि एक सीन का हिस्सा है ये। अच्छा, ठीक है, मगर हमारे डायलॉग्स में वो लफ्ज शामिल होना। ठीक है।
ठीक है? और जहां तक लफ्ज चलेंगे वहां तक सीन चलेगा। ठीक है ठीक है, सिनेरियो मैं सोच लेता हूँ। सिनेरियो ये है कि क्या दो दिलचस्प सिनेरियो रखें। मैं डायरेक्टर हूं और आप पहला ऑडिशन देने आई हैं। किसका, हीरोइन का या अम्मा का? हीरोइन का। ओके, हीरोइन का, ठीक है। और मेरे डायरेक्टर के अंदर ना कुछ अजीब सा होना चाहिए। डायरेक्टर जो है वो बीच बीच में खो भी जाता है। अच्छा, अपनी थॉट्स में चला जाता है। डायरेक्टर है ना, वो क्रिएटिव आदमी है। ठीक है। 3, गले से लोमड़ी की आवाज निकाल सकती हैं आप? आपका इशारा हो गया तो क्यों नहीं। खर्चा कितना लगेगा आप पे? आप ना कुछ फजूल सी बातें कर रहे हैं। धोखा हुआ है हमारे साथ। हमें कहा गया था हीरो का ऑडिशन लेना है, मगर आप तो हीरोइन लग रही हैं। और आप जेब कतरा लग रहे हैं। आपकी चप्पल में लगे हुए गोबर से पता चलता है कि आप बहुत दूर से चलकर आई हैं। लेकिन चख के देखें, अगर दांत पे चिपक गया। ऐसी बातें ना कीजिए, दिल नाला सा हो जाता है। कम होगी आपके पास, मुंह सूख सा रहा है। शहर होने तक इंतजार कीजिए, गम मंगवाई है। अबे ये कौन गालिब का बच्चा लिख रहा है पीछे सब चीजें? पता है मुझे क्या है, लफ्ज पढ़ना आता है मुझे। आज सुने मैं गरीब डायरेक्टर हूँ, बस खुले में एकदम दरख्त के नीचे दुकान खोल रखी है, बेसरो सामानी सा हालत है। रात सालन पकाया था, शोरबा ले आई हूँ, गरीबी में ये चल जाएगा। ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए, डबल करी जाएगा। तुमने फटा हुआ खेमा क्यों पहना? जानते हो, कल ये एक बिल्ली ने पहना था जिसके हाथ 4 फुट लंबे थे और उसके मुंह में नल था। नल? हाँ, जो उसके मुंह में था वो नल था? हाँ जी। वेलकम बैक टू अस्ता। हमारा मेरे साथ मौजूद है हिना दिलपजीर। अच्छा मैडम, मैंने सुना है, पता नहीं सच है कि गलत है, कि आप जो ये कैरेक्टर्स आते हैं मुख्तलिफ मेकअप या उनका एक पूरा जो तैयार होते हैं वो लोग, वो सब आप खुद सोचती हैं या मेकअप आर्टिस्ट आपको बताता है कि ये इस तरह करना चाहिए? नहीं नहीं, मुझे खुद बहुत मज़ा आता है। अच्छा, आप खुद डिसाइड करती हैं कैसा लगेगा ये कैरेक्टर? हाँ, वो होता ये है कि मुझे शायद एक्सप्लेन नहीं करना आता मेकअप आर्टिस्ट को, तो मैं ये सोचती हूँ कि जितनी देर में मैं उसे बताऊँगी और खुद कर लूँ। तो हालांकि मेरी कोई ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन कुद्दूसी साहब की बेवा के या और कहीं जो भी कैरेक्टर्स मैंने किए हैं उसका गेटअप मैं खुद करती हूँ। खुद करती हैं? ये काम बहुत बड़ी बात है। जितने कैरेक्टर, ये दांत वाँत लगाना, हाँ कर लेती हैं? ये डेंचर्स वगैरह अगर बनवाने हों तो फिर मैं खुद ही करवाती हूँ। अरे भाई, मैं आपसे इस सेगमेंट पे जो जाने वाला हूँ उससे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अभी कुछ अरसे पहले हमारे पास एक और जो एक आइकॉनिक सिटकॉम था नादानियाँ, आपने देखा होगा, उसके दानिश नवाज हमारे साथ मौजूद थे और उसमें आप अपीयरेंस भी आपकी जी एक मैंने अब किया उसमें था। मैंने जब दानिश नवाज से पूछा कि भाई नादानियाँ ही बहुत अच्छा सिटकॉम था, बुलबुले भी बहुत अच्छा सिटकॉम है, क्या वजह रही कि नादानियाँ बंद हो गया, बुलबुले चल रहा है? तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि हम ये चाहते थे, हमारा बचपन से ये विजन था कि भाई पीक पे जाके छोड़ दें ताकि लोगों को लगे कि यार एक चीज़ थी, ये था वो था। बुलबुले के बारे में अब ये 15 साल हो चुके हैं, कभी ये थॉट आई कि यार अब इसको बंद कर देना चाहिए, या व्यूअरशिप और रिस्पॉन्स ऐसा है कि ये बंद करने की जरूरत नहीं महसूस करते? जो चीज़ शुरू होती है उसको ख़त्म होना है। बेशक। तो ऑटो पर फ्लाइट हुई थी और जब अल्लाह चाहेगा ऑटो पर ख़त्म हो जाएगी। That's it। अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है कि इसको नहीं। इस पीक पे लेके जाके छोड़ेंगे, नहीं, चलता रहेगा। हम चाहते भी यही है। मेरी दादी, मेरी अम्मी भी और मेरी बेटी भी साथ बैठ के वो माशाल्लाह। देखती, दोनों को इक्वली पसंद है। दोनों को इक्वली पसंद। अच्छा, ऐसा है मैडम, जाने से पहले आपसे एक मजे का गेम खेलना चाहते हैं। इसका नाम है उद्यम डिलीवरी। मैं आपसे चंद आमियाना से सवाल पूछूंगा, उनके जवाबात से हम एक डायलॉग क्रिएट करेंगे। ठीक है। डायलॉग को आपने मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस में अदा करना है, वो एक्सप्रेशंस में आपको बताऊंगा, बड़े इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो पहला सवाल ये है कि कोई कपड़े से बनी हुई चीज बताइए। तंबू। तंबू, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कोई अपना पसंदीदा तंबू, तंबू टेंट, टेंट ना, हाँ। खेमा। खेमा, खेमा कहना चाहते हैं? खेमा। खेमा लिख दो। अच्छा, कोई जानवर? बिल्ली। बिल्ली, ठीक है। अच्छा, कोई लेंथ, 10 फुट, 1 सेंटीमीटर, 12,000 किलोमीटर? 4 फुट। 4 फुट। और आखिर में
बाथरूम में पाई जाने वाली कोई चीज। उसका नाम बताऊं आपको? ब्रश, टॉयलेट, शावर, कुछ भी। शेंक। क्या? शेंक। अच्छा वो शेंक जिससे खोलते हैं, जिससे बात है। आसान बताए ना, कुछ आसान जो हमारे बाथरूम में। आसान। नल का। नल का कर दो, नल। नल ठीक है, नल। ठीक है। अब 5 4 3 2 1 डायलॉग। तुम ये फटा हुआ खेमा पहन के क्यों आए? हाँ। ये कल एक बिल्ली ने पहना था जिसका हाथ 4 फुट लंबा था। हाँ। और मुंह में उसके नल था। ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ एक्सप्रेशन, डायलॉग याद कर ले। अच्छा, अब आपको मैं एक्सप्रेशन दे रहा हूँ। हाँ। एक्सप्रेशन ये है कि आप अपने एक बहुत अजीज दोस्त से कई साल बाद मिली हैं। मैं हूँ वो अजीज दोस्त। हाँ। ठीक है, और कई साल बाद हम मिले। हाँ। ये डायलॉग बोलना है। तुमने ये फटा हुआ खेमा क्यों पहना? जानते हो, कल ये एक बिल्ली ने पहना था जिसके हाथ 4 फुट लंबे थे और उसके मुंह में नल था। नल? हाँ। जो उसके मुंह में था वो नल था? हाँ जी। अच्छा। अब एक और है कि आप अपने महबूब से वैलेंटाइंस डे पे मिल रही हैं और मिलने के बाद आंखें 4 हुई और ये डायलॉग निकल आया। You know? तुम ये खेमा क्यों पहन के रहे हो? पता है कल ये बिल्ली ने पहना हुआ था। ये हाथ 4 फुट लंबे थे, उसके मुंह में नल था। हाँ, वैलेंटाइंस डे पे ऐसे ही मिलेंगे, ये तो शरारतें करती रही है। आखिरी, अभी सीरियस करने दो। अच्छा। इसमें यह है कि एक बहुत अजीज शख्स का इंतकाल हो चुका है। अच्छा। और उसकी बॉडी है, उसको देख के ये कहना है हमें बॉडी हूं। तुम ये खेमा पहन के क्यों आ गए? कल ही तो ये एक बिल्ली ने पहना था, उसके हाथ 4 फुट लंबे थे और उसके मुंह में नल था। और जाने से पहले 2 फरमाइशें आई हुई हैं, एक कुद्दूसी साहब की बेवा की तरह और एक मोमो की तरह। कुद्दूसी साहब की बेवा की तरह। क्यों बे लौंडे, ये खेमा पहन के क्यों चला आया हिया? खबर है तुझे, कल एक बिल्ली ने पहना था, ये 4 फुट लंबे हाथ थे और मुंह में नल ठुसा था। और अब पाकिस्तान के सबसे आइकॉनिक कैरेक्टर मोमो के अंदाज में। मोमो के लिए एक बार तालियां। एक्सक्यूज मी, ये आप ना खेमा पहन के क्यों आ गए हैं? पता है आपको ये कल एक बिल्ली ने पहना हुआ था तो उसके हाथ नहीं इतने लंबे लंबे थे तो मुंह में उसके नल था। मैं आपका एक बार हाथ मिलाना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच मैडम फॉर कमिंग टू माय शो। बहुत मजा आया आपसे बात करके। मैं सच बताऊं, ये 260वीं एपिसोड है। अब ये रूटीन बन चुका है, एक नौकरी सी है। अब बहुत कम एक्साइटमेंट होती है कि आज ये आ रहे, और आज मैं ऑनेस्टली मेरी फैमिली भी आने वाली थी, किसी मजबूरी से यहाँ पे। I was so excited to have you as a guest. Thank you so much for being on Asna Manae. थैंक यू सो मच, मुझे यहाँ आके बहुत खुशी हुई इन सब लोगों से मिलके। थैंक यू जियो, थैंक यू। आपका मूड कैसा भी हो, आपका शो देख के हम एंजॉय करते हैं। बहुत शुक्रिया। जाने से पहले मैं करता हूँ एक कमाल की बात, और आज की कमाल की बात है रिस्क के ऊपर। देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क है रिस्क ना लेना, क्योंकि रिस्क वो इनिशिएटिव होता है कि जिसमें हमेशा नाकामी का खतरा तो रहता ही है, मगर इंसान अगर रिस्क ना लेता तो इंसान कभी भी नए रास्ते ना अपना सकता। अगर इंसान रिस्क ना लेता तो हेड्रन कोलाइडर में आज ये तहकीक ना हो रही होती कि कायनात की इब्तिदा कैसे हुई। अगर इंसान रिस्क ना लेता तो बरे आज़म अमरीका भी ना मिलता। अगर इंसान रिस्क ना लेता तो हम फिजा तक ना पहुंच पाते और फिजा से मरीख तक ना पहुंच पाते। जो रिस्क लेते हैं उन्हीं को नए रास्ते मिलते हैं। वो लोग कभी नए रास्ते नहीं अपना सकते जो रिस्क नहीं लेते। रिस्क लीजिए कामयाबी के लिए, रिस्क लीजिए आगे बढ़ने के लिए, रिस्क लीजिए क्योंकि ये जिंदगी का हक है। आपको 12 बजने वाले हैं आपकी घड़ियों में, 12 बजने वाले हैं आपकी घड़ियों में। जल्दी सोइए, सुबह उठिए, पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा कीजिए और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।